के ऑपरेशन सायरन का असर, शराबबंदी पर स्टिंग दिखाने के बाद बिहार के कई जिलों में छापेमारी। न्यूज 24 पर ऑपरेशन सायरन दिखाने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप, पटना से वायरलेस पर दिया मैसेज, सख्त कार्रवाई के आदेश। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई जगहों से बरामद की देसी और विदेशी शराब, आरोपी की धरपकड़ के लिए पूरी रात जारी रहा ऑपरेशन। अब तक 10 शराब तस्कर गिरफ्तार, समस्तीपुर, रोहतास, बांका, मुजफ्फरपुर में प्रशासन की कार्रवाई। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा इस धंधे में लिप्त सभी लोगों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई होगी। बिहार से समस्तीपुर में अवैध शराब के कारोबार पर कसी नकेल, छापेमारी के दौरान 212 कार्टून शराब बरामद। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 66 लीटर शराब के साथ लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 2 लोग गिरफ्तार। ऑपरेशन साइलेंट का असर बांका जिले में भी दिखा, छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। आबकारी विभाग की कार्रवाई, एक शराब तस्कर बिहार के छपरा और दूसरा यूपी के अलीगढ़ का। शराब की खेप उड़ीसा से पटना ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पटना में किसी पेट्रोल पंप के पास हैंडओवर करना था। बिहार के लखीसराय में प्रशासन की कार्रवाई, बंद ईंट भट्टे की जमीन के नीचे से मिली 45 पेटी विदेशी शराब। ये भट्टा किसी रंजीत सिंह नाम के शख्स का बताया जा रहा है। शराब यहां कैसे आई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ऑपरेशन साइलेंट चलने के बाद सिवान के लखराव गांव में भी आबकारी विभाग का छापा, 36 बोतल देसी और 31 बोतल विस्की बरामद। न्यूज 24 की खबर का असर, बेतिया में पुलिस ने शुरू किया वाहन चेकिंग अभियान, हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। ऑपरेशन साइलेंट दिखाने के बाद शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, रोहतास में करीब 40 लीटर शराब बरामद। चुनाव से पहले मिशन असम पर प्रियंका गांधी चाय बागान में पहुंचकर तोड़ी चाय की पत्ती। प्रियंका गांधी असम के सधारू टी स्टेट पहुंची, चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। असम के चाय बागान और मजदूर बड़ा चुनावी मुद्दा है। प्रियंका गांधी महिला कर्मियों के साथ बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। प्रियंका गांधी की तेजपुर में चुनावी जनसभा भी होनी है। आज से मिशन बंगाल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मालदा में रैली से पहले ट्वीट कर बोले जय श्री राम। बंगाल के मालदा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होनी है। योगी आदित्यनाथ की रैली दोपहर 1 बजे के करीब होगी। बंगाल में पीरजादा की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन पर कांग्रेस में घमासान, पार्टी नेता आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। आनंद शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती। आनंद शर्मा ने बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी की वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ रैली पर दिया बयान। आनंद शर्मा के बयान पर बोले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, कहा आईएसएफ से गठबंधन का फैसला आला कमान लेगा। कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है कांग्रेस। आईएसएफ को 30 सीटें मिली। देश में जारी वैक्सीनेशन का अभियान, वैक्सीनेशन के दूसरे फेज का दूसरा दिन, वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च से करीब 1,28,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। अब तक 1,47,00,000 वैक्सीन लग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को हैदराबाद में लगाई गई वैक्सीन, लोगों से कहा आगे आएं और वैक्सीन लगाकर कोरोना को हराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा, बोले दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, राजनीति बंद की जाए। 25 लाख लोगों ने 24 घंटे में कराया कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। दूसरे चरण में सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर लोग सजग, मुंबई से लेकर भोपाल, मुरादाबाद, कठुआ तक में टीका लगवाने जुटे लोग। दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, भोपाल समेत देश के कई शहरों में अस्पताल पहुंच रहे हैं वरिष्ठ नागरिक, वैक्सीन लेने के लिए तैयार। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए दिए जा रहे हैं।
दूसरे चरण में करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा। कोरोना की वजह से एक और नेता की मौत। खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन। कोरोना से पीड़ित नंद कुमार सिंह चौहान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कल देर रात कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता थे। साल 2019 में छठी बार मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया। ट्वीट करके कहा, लोकप्रिय नेता नंदू भैया हमें छोड़कर चले गए। बीजेपी ने एक आदर्श कार्यकर्ता खो दिया। 24 घंटे में देश में 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने। 91 लोगों की मौत। कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 11 लाख के पार। अब तक 1,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,57,000 से ज्यादा मौतें। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। दिल्ली में 1.5 महीने बाद संक्रमण दर सबसे ज्यादा। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें 175 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.44% दर्ज की गई थी। इससे पहले 26 फरवरी को कोरोना संक्रमण दर 0.41% थी। गुजरात की 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के नतीजे आना शुरू। रविवार को हुआ था मतदान। 20 जिला पंचायतों में बीजेपी आगे। जामनगर में जीती आप। कांग्रेस ने 9 में बनाई बढ़त। मेहसाणा, कच्छ समेत 20 जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी आगे। 8,235 सीटों पर हुआ है चुनाव। टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को 3 सप्ताह के लिए राहत दी थी। निकिता ने कहा, कानून का उल्लंघन नहीं किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 97 दिन पूरे। किसानों का कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन जारी। शारजाह से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराया गया है। यात्री की तबीयत बिगड़ने पर फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराकर यात्री का इलाज कराने की कोशिश की गई, लेकिन यात्री की जान नहीं बच पाई। डीजल पेट्रोल की कीमतों के बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू। तेल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी। लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार और डीजल 80 रुपए के पार। महंगे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ईंधन गैस की दर फौरन कम करें। शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा कि पहले कीमत 100 रुपए से 200 रुपए तक होने देते हैं और फिर दर को थोड़ा सा कम करके सस्ताई का ताव मारेंगे। शिवसेना बोली, यात्रा खर्च और जरूरी चीजों की कीमतों में 15 से 20% बढ़ चुके हैं। महंगाई आसमान छू रही है। यूपी के हाथरस में बड़ी वारदात। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पर मंचलों ने लड़की के पिता को गोलियों से भूना। बीती शाम लड़की के पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। फौरन घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन तब तक पिता की मौत हो गई। बेटी ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 2018 में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी को जेल भेजा गया था। जमानत से बाहर आने के बाद फिर धमका रहा था। आज को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा
दिल्ली के नांगलोई में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। मृतक का नाम जाकिर और सलीम बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डॉक्टर के घर चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। बिहार के अररिया में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने। चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। गणेश चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे भक्त, बाहर से ही किए बप्पा के दर्शन। कोरोना के चलते लगा प्रतिबंध। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंदिर में एंट्री पर रोक, पहले से जारी क्यूआर कोड के जरिए दर्शन की अनुमति। आज नहीं होंगे ऑफलाइन दर्शन। आईआईएमसी में हुआ सालाना एल्यूमिनाई मीट का आयोजन। इस दौरान इफ्को एमका अवार्ड का भी ऐलान किया गया। आईआईएमसी महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने विजेताओं को ट्रॉफी के साथ 50,000 से 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी। इस मौके पर संस्था से 50 और 25 साल पहले पास हुए पूर्व छात्र छात्राओं को गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मैच का सम्मान दिया गया। इस दौरान आईआईएमसी से महानिदेशक ने कहा कि संस्था इमारतों से बड़ी नहीं बल्कि अपने एल्यूमिनाई से बड़ी बनती है, जो संस्था की पहचान होते हैं। मगध विश्वविद्यालय बोधगया ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ शामिल हुए। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के सम्मान में एनसीसी के छात्रों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य अतिथि ने नई शिक्षा नीति और ऑनलाइन एजुकेशन पर अपनी राय रखी। समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच के बाद T20 और वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 मार्च से पुणे में खेला जाएगा वनडे मैच। सीरीज नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर। पुणे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का कहर, खाली स्टेडियम में होगा वनडे सीरीज मैच। फैंस घर बैठे देख सकते हैं मैच। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर हुए 10 करोड़ फॉलोअर्स। ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं कोहली। भारतीय कोविड वैक्सीन का दुनिया भर में असर, नेपाल ने फिर लगाई मदद की गुहार। अमेरिका में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे न्यूयॉर्क शहर से अच्छी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई। चीन ने मुंबई में पिछले साल हुए पावर ग्रिड फेल में हैकरों की साजिश पर दी सफाई। बिजली कटौती में लग रहे आरोपों को बताया गैर जिम्मेदाराना। म्यांमार में 18 लोगों की मौत के बाद भी आंग सांग सू समर्थकों का प्रदर्शन जारी। सेना के तख्ता पलट के बाद हालात बेहद खराब। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुआ मिसाइल हमला, जानकारी के मुताबिक हमले में कोई हताहत नहीं। मजबूती के साथ खुला बाजार, 50,000 के पार हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 14,800 के ऊपर। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, एसबीआई ने होम लोन ब्याज दर में की कटौती। रिलायंस ने स्काईट्रॉन में खरीदी 54% हिस्सेदारी। मुकेश अंबानी ने कहा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश जारी। किया मोटर्स ने आर्मी के लिए पेश की डिफेंस एक्सपो में एसयूवी। कंपनी सेना को 5 टन के बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजेगी। कोरोना वैक्सीन पर भारत की सफलता से चीन को परेशानी, चीनी हैकर्स ने सीरम और भारत बायोटेक को बनाया निशाना। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी M12 के लॉन्च का किया ऐलान। 6000 mAh की बैटरी के साथ 11 मार्च को होगा लॉन्च। लगातार नए फीचर्स ला रहा है व्हाट्सएप। नए फीचर में वीडियो भेजते समय बाकी आवाजों को म्यूट कर सकते हैं यूजर। डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूजर्स का सबसे पसंदीदा पेमेंट ऐप बना पेटीएम। लगातार दूसरे महीने हुए 1 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन। इस महीने 4 नए प्रोडक्ट्स ला रही है OnePlus। लॉन्च में OnePlus वॉच भी हो सकती है शामिल। BSNL का तोहफा फ्री में मिल रहा है 4G सिम कार्ड। 75 रुपए का प्लान वाउचर, कर सकते हैं अनलिमिटेड कॉल। अमिताभ बच्चन की आंखों की सर्जरी हुई है। एक्टर खतरे से बाहर, फैंस को किया शुक्रिया।
अंकिता लोखंडे ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा अगर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो कर दें अनफॉलो। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुरजीत ने ली बॉलीवुड में एंट्री, दबंगई ये डिफरेंट लव स्टोरी में आएंगे नजर। निया शर्मा ने बिकनी शूट के लिए छोड़ा था खाना, बोली मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीतने के बाद चर्चा में रुबीना का बोल्ड अवतार, पूल में करवाया फोटोशूट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।